फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं सुमित आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। पिछले दिनों में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उम्मीद है आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, आपको हेल्प मिल रहा होगा। और आज मैं उसी स्टैटिस्टिक्स के क्लास की कंटिन्यूशन करूँगा जो क्लास 6 के बच्चों से लेकर क्लास 9-10 तक के बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं बनाना। वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, हम एक वैल्यू जो होता है, समझिए 50 साल के बहुत सारे लोग हैं, तो हम 50 जो वैल्यू होता है वो 50 को हम एक ही बार लिखते हैं और उसके बाद हम एक टैली मार्क बनाते हैं। उस टैली मार्क में क्या रहता है, वो कितने बार 50 है उसको लाइन करके दिखा देते हैं। समझिए 25 जन है 50 साल की उम्र का, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी में 25 लिख देते हैं। एक वैल्यू जो कितने बार रिपीट हुआ है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले आया हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है एज ऑफ 15, मतलब अलग अलग 15 लोगों के एजेस मैंने ले लिए हैं रैंडमली। और अभी देखिए ये रॉ डेटा है या अनग्रुप डेटा है। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था। ये अनग्रुप्ड है और एक होता है ग्रुप डेटा का। तो मैं ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाद में सिखाऊंगा आपको। अभी आप देखिए ये वाला चीज जो मैंने एजेस लिए हैं, इसमें आप देखिएगा तो बहुत सारे नंबर्स रिपीटेड हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए बनाते हैं ताकि ये इतना जो रिपीटेड नंबर है वो इजी हो जाए। अभी तो मैंने 15 सैंपल्स के ले लिया रीडिंग। अभी अगर मैं 100 सैंपल्स ले लूं, मतलब इस तरह का डेटा उसमें से निकाल के, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा बार बार रीडिंग लेना। इसी के लिए हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैं जो बता रहा हूं वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए। पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले एक लाइन ऐसे देते हैं, फिर एक और, ये आपको 3 का ही जरूरत है, 1 2 3। मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि क्लास 9 एंड अबव के लिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो पहला वाला मेरा एज के बारे में ना यहाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज। यहां आता है टैली मार्क फ्रीक्वेंसी, और ये जो है इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा यहाँ हमारे पास है उसको हम एक एक बार लिखेंगे, एक बार ही लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम डेटा देखें तो 17 है लोएस्ट, फिर आता है 18, फिर है 23, उसके बाद है 26, फिर है 27 और आखिरी है शायद 32। तो जो नंबर्स यहाँ पे उनमें से सिर्फ एक बार ही इसको लिख लेना है आपको। अभी देखिए टैली मार्क में क्या बनाते हैं, ये 17 एज के कितने लोग हैं, अभी यहाँ से हमको गिनना पड़ेगा। तो यहाँ एक है, तो यहाँ हम टैली मार्क में क्या करेंगे, इसके ठीक स्ट्रेट में एक लाइन बनाएंगे। और है, हाँ और है, एक और, फिर एक है, फिर एक और नहीं है, तो 3। ये टैली मार्क हुआ और यहाँ फ्रीक्वेंसी 3। यही होता है फ्रीक्वेंसी कि 17 ईयर के 3 लोग हैं। फिर आएगा 18। सो 18 में क्या करेंगे हम, 18 में पहला है एक, यहाँ पे है बस एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल 1 लिख देंगे। उसके बाद 23 देखिए 1 2 3 4 और 5 है। तो देखिए 5 हम 5 लाइन नहीं डालेंगे, 4 बनाकर एक हम ऐसे काट देते हैं इसको। ये हो गया 5। अब यहां मैं लिख दूंगा 5। अब आता है 26। तो 26 कितने बार है, एक बार यहां है, 2 बार यहां है, सो 1 2। तो यहां पे लिख देंगे 2। यहां पे 27 एक यहां है और नहीं है, सो ये 1 टाइम है। तो 32 एक यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, सो 1 2 3। यहां लिख देंगे 3। जब आप इसे टोटल करिएगा तो आपके पास ये 15 ही आना चाहिए। देखिए 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 + 3 15। तो देखिए 15 आ गया ना, तो ये टोटल और इसका नंबर हमेशा सेम होता है। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पहला वाला के लिए जो 3 है उसको हम लोग 3 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये 1 + ये 3 बन जाता है 4, फिर ये 4 + ये 5 + 4 हो जाता है 9, फिर 9 + 2 अगर करें तो हो जाता है 11, फिर 11 + 1 करें तो हो जाता है 12,
और 12 प्लस 3 करें तो देखिए 15 आ जाता है। तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए मैं आपके लिए दूसरा एग्जांपल लेकर आया हूँ। ये 25 नंबर्स है यहाँ पे और हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, पर यहाँ कंडीशन दिया हुआ है यूजिंग क्लास इंटरवल। अभी यूजिंग क्लास इंटरवल में क्वेश्चंस में अलग अलग तरह के कंडीशन दिए जा सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है 0 से 5 मतलब 5 का इंटरवल बनाइए, और एक हो सकता है 10 का इंटरवल बनाइए। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम सेम उसी तरह का एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल में पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ रह जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, इसके पहले तो यहाँ एज दिया हुआ था तो हमने एज लिखा था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल, फिर लिखेंगे टैली मार्क, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी और लास्ट में है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था वही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अब कैसे करेंगे सम्स को। देखिए ठीक, पहले 0 से 5 ये होता है तरीका लिखने का, 0 से 5, फिर आता है 5 से 10, फिर आएगा 10 से 15, फिर 15 से 20। आप यहाँ डेटा जरूर चेक कीजिए आपका लास्ट कितना है। तो मैं लास्ट यहाँ 20 देख सकता हूं, तो मुझे एक और बनाना पड़ेगा 20 से 25। अब आपको डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 20 रहा हो, पर आपने 20 से 25 क्यों बनाया है। तो इसका रीजन है, देखिए ये 0 से 5, 5 से 10, तो ये 5 रिपीट है। तो मन में ऐसा डाउट आ भी सकता है कि सर ये 5 बनेगा कहाँ, मतलब काउंटिंग में 5 ऊपर ले या नीचे ले। तो हमेशा याद रखिए इस तरह के क्लास इंटरवल को कहते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। इसमें हमेशा इससे एक कम देते हैं, मतलब 4 तक आप यहाँ लीजिएगा, 5 से यहाँ लीजिएगा तो 9 तक यहाँ आएगा, फिर यहाँ 10 से चालू होगा तो 14 तक आएगा, तो इससे एक कम, यहाँ 14 तक, यहाँ 19 तक, यहाँ 24 तक। तो इसीलिए मैंने इसको लगाया 20 से 25, क्योंकि अगर 20 है मैं 20 यहाँ ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 19 तक ही लेना है, इसलिए 20 यहाँ लेने के लिए हमको बनाना पड़ा। तो अभी एक चीज और बता दूं, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। कंटिन्यूअस मतलब ये देखिए कंटिन्यू हो रहा है, 5 5 10 10 15 15। एक होता है नॉन कंटिन्यूअस, वो ऐसा होता है 0 से 4, 5 से 10, फिर ऐसा होगा 11 से 15, ऐसा करके बन सकता है। तो मैं आपको कंटिन्यूअस बताता हूँ क्योंकि ज्यादातर यही यूज होता है। अभी देखिए क्या बनाएं, अभी आपको काउंट करना है कि 0 से 5 तक के अंदर कितना नंबर है। तो ये 0 5 है, पर हमको कहां तक लेना है, 4 तक देखना है। तो हम यहां से चेक करेंगे। तो देखिए 0 से 4 तक, यहां देखिए ये एक है 2 पहला, फिर आता है ये देखिए यहां पे 1 है, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने लिखा, मैं तो जूम कर देता हूं। देखिए यहाँ ये 1 है, ठीक है, 18 है, 1 है, 8 है, तो मैं 1 यहाँ पे, तो मैं एक और लिख देता हूँ, मैं 2 मिला, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा 2। अभी देखेंगे हम यहाँ क्या 5 से लेकर 10 तक। तो 5 से लेकर 10 तक में देखिए क्या है, पहला देखिए 6 मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो 1, फिर यहाँ पे 5 भी मिल रहा है दूसरा, फिर हमें ये देखिए 8 भी मिल रहा है, फिर देखिए यहाँ 9 तक है, 9 भी है, फिर देखिए यहाँ 5 और 7 दोनों हैं, तो 5 मतलब एक कट जाएगा, 7 एक आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे 8 है, शायद इतना ही होगा। तो आपको ये चीज समझना है कि जब 5 हो, 4 तक आप लाइन खींचिए, जब 5 होता है तो उसको हम एक बार काट देते हैं। ये काटने का भी एक वजह है, जब काट देते हैं तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये 5 का ग्रुप है। तो अगर 25 होगा तो 5 5 गिनना नहीं पड़ेगा आपको, ये 5 है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 7, तो हम लिख दिए यहाँ पे 7। तो अभी आगे देखिए यहाँ 10 से 15, तो 10 से 15 मतलब 10 से 14 तक के भीतर देखना है। तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो मैंने इस सम्स को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अभी देखिए मेरे पास ये नंबर मिल गया, और जब मैं इस नंबर्स को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जितना टोटल होगा, जितना नंबर आपके पास यहाँ है वही यहाँ मिलेगा, तो ये आपका 25 आएगा। तो मतलब समझ लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही जा रहा है।
और एक चीज, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया, पहला वैसे ही लिख दीजिए 2, फिर देखिए 7 में 2 प्लस कर दीजिए तो होता है 9, फिर 8 में ये प्लस कर दीजिए तो आपका होता है 17 में अब आप फिर 6 प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 23, अभी 23 में 2 प्लस कर दीजिए तो 25। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहीं तक आ जाएगी, 25 आ भी गया, मतलब सही है। अभी आप सोच सकते हैं सर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमें बहुत काम आएगा, आगे भी हर जगह यूज होता है। इसीलिए मैंने ये भी आपको जो क्लास इंटरवल है मैंने आपको कंटिन्यूअस समझाया कि कंटिन्यूअस के साथ ही हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने आज जो क्लास बताया है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिखाया, वो भी दो तरह के, फॉर अनग्रुप डेटा था और दूसरा ग्रुप। तो ग्रुप्ड अनग्रुप्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।